दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस 18 और मैं हूं अजय सिंह राजपूत। ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र और इस प्रकार की अनेक विधाओं से भारतवर्ष और विश्व का इतिहास गरिमामय रहा है। पिछले कुछ समय से पूरे विश्व भर में जो समसामयिक घटनाएं घटित हो रही हैं, इसके विषय में भी कुछ वर्ष पूर्व ही ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से संकेत दे दिए गए थे, जो आज फलीभूत हो रहे हैं। इस बात से यह साबित होता है कि ये विधाएं सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान लगाने में सक्षम हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ भारत और विदेशों में मशहूर ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुविद श्री मनमोहन सिंह राजपूत जी उपस्थित हैं। आइए कुछ विषयों पर हम सिंह साहब से बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस 18 में आपका स्वागत है। न्यूज एक्सप्रेस 18 के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। कि विगत कुछ समय पूर्व आपने जो प्रेडिक्शंस या पूर्वानुमान जिन्हें कहें, जो आपने कहे थे, वह अक्षरशः सत्य साबित हो रहे हैं और विश्व भर में जो समसामयिक घटनाएं घट रही हैं जी, जिनके संकेत आप बहुत पहले ही दे चुके हैं। जी, चाहे वो रूस में अभी 8.8 का भूकंप आया हो, भूकंप के बाद जापान और कई देशों में सुनामी से जो नुकसान हुआ है वो हुआ, जो वायुयान दुर्घटना है वो हुई, उत्तराखंड में अतिवृष्टि के कारण, बादल फटने के कारण जी, जो एक पूरा गांव धरती में समा गया, वो भी आपके प्रेडिक्शंस में थी। इस प्रकार की कई भविष्यवाणियां आपने पूर्व में कर चुके हैं जो कि सत्य साबित हो रही। तो सर कैसे ये संभव हो सकता है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, ज्योतिष से, थोड़ा दर्शकों को बताइए। जी देखिए, ज्योतिष ईश्वर के नेत्र हैं। प्रभु की दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है और हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा रचित ये ग्रंथ है, ये सर्वथा सत्य हैं और आने वाले भविष्य के गर्भ में झांक कर ये देख सकते हैं। अभी ये जो आपने दुर्घटनाएं हुई हैं बड़ी दुखद है और हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सभी की रक्षा करें। ये समय ठीक नहीं है, ये अंतराल ठीक नहीं है और मैं चाहता था कि मेरे दर्शकों को, मुझसे जुड़े हुए लोगों को और जहां तक ये बात पहुंच सकती है वहां तक लोगों को सावधान कर दूं, सतर्क कर दूं। तो ये चर्चाएं जो है वो मैंने लोगों के बीच में की और लोग सावधान रहे। इस समय में दिक्कत वाला समय है और ये जो भविष्यवाणियां हैं, जो संकेत हैं, ये आज से ही नहीं है। आपको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन जब बने थे, जी जी। उस समय एक बड़ा बदलाव अमेरिका की राजनीति में आ गया था। उस समय, उस दौर में मैंने कहा था कि ट्रंप विल बी बैक, आएंगे, और बड़ा अचरज भरा ये प्रेडिक्शन था। लोगों ने इसको बड़े अलग अंदाज में लिया। एक थोड़ा भरोसा नहीं होता क्योंकि राजनीतिक स्थिति बदल गई, बाइडेन आ गए थे। जी जी। पर मुझे ज्योतिष की गणना पर यकीन था कि ट्रंप वापस आएंगे और आप आज देख रहे हैं कि ट्रंप जो है पुनः अमेरिका के राष्ट्रपति बनकर इस दुनिया में वो कोहराम मचा रहे हैं अपने निर्णयों से। इसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि अब एक बड़े बदलाव के दौर से ये पूरा विश्व जाएगा। ये सभ्यता, संस्कृति जो है, बहुत कुछ बदलाव, परिवर्तन देखेगी। तो आप देख रहे हैं लगभग 2020 के बाद से लगातार परिवर्तन होते जा रहे हैं और अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो एक भीषण समय की बन रही है, जिसमें कई देश जो है वो इस दुनिया के नक्शे से चले जाएंगे। बहुत सारे देशों पर कब्जा हो जाएगा और बहुत सारी दुर्घटनाएं, हिंसा, ये सब हम आगे आने वाले समय में जो प्राकृतिक रूप से भी होंगी, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी होंगी, धार्मिक युद्ध जो है, धार्मिक जो द्वंद्व है, जो अलगाव की स्थिति है, वो काफी बढ़ेगी। तो ऐसी परिस्थितियों में मैंने हमारे
जो जुड़े हुए लोग हैं या हम जो चाहते हैं कि लोगों तक ये बात पहुंचे, उसमें मैंने ये बताया था कि सावधान रहने का समय है। और यह समय न केवल वर्तमान का है, बल्कि आप इसको एक लंबे समय में देख सकते हैं कि अगले 10 से 15 साल इस विश्व के लिए ठीक नहीं है। यह भी हो सकता है कि आपको इस विश्व के बहुत सारे क्षेत्र में जो है आबादी दिखाई ना दे। तो ऐसी स्थितियों में जो भी विभिन्न राजनेता हैं अलग अलग देशों के, उनको बड़े संयम से काम लेना चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन में जो भी उसने कमाया है, लगा रहा है, बिजनेस चल रहे हैं, उनको भी बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये समय जो है ये एक तरफ डिसीजन लेने का नहीं है। इसमें हमारी सुरक्षा, सतर्कता भी आवश्यकता है। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि समय ठीक नहीं है, तो मैं अपने दर्शकों की तरफ से ये सवाल आपसे करता हूँ कि इस सब से बचने के क्या उपाय हैं? क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, जब प्राकृतिक लेवल पर अगर ग्रहों की संरचना ऐसी बन जाए कि वो अपने परिणाम देने पर आ ही जाए, तो फिर वो एक बड़े स्तर पर उसकी विभीषिका बनती है। तो ऐसे में कौन बच पाएगा, कौन रह पाएगा, ये कहना कठिन है। परंतु फिर भी प्रकृति किसने बनाई? परमात्मा ने। हमें किसने बनाया? परमात्मा ने। तो जो लोग सरल हृदय के हैं, जो लोग ईश्वर को मानते हैं, भजते हैं और बहुत अटूट श्रद्धा रखते हैं, वो अगर परमात्मा से जुड़ते हैं, दान, धर्म, लोगों की मदद और ईश्वर के प्रति आस्था, समर्पण का भाव लेकर के यदि वो चलना शुरू कर दें आज भी, तो ये तो परमात्मा की इच्छा के ऊपर है कि वो किसकी सुरक्षा करे और किसकी नहीं। परंतु फिर भी वो शक्ति बड़ी दयालु है। वो आपको निश्चित ही कहीं ना कहीं सहारा बन करके सामने जरूर आएंगे। ठीक है सर, आपने अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।